हेलो डियर स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू ऑर्गेनाइज्ड नॉलेज चैनल। और आज की जो वीडियो है बच्चों, उसमें हम डिस्कस करेंगे वर्कशीट नंबर 24 फॉर क्लास 6, विषय हिंदी है। और ये वर्कशीट आपके लिए 28 सितंबर 2021 के लिए शेड्यूल की गई है। प्यारे बच्चों, आज की जो वर्कशीट है वो जो चैप्टर है हमारा, उसी को हम कंटिन्यू करेंगे, नादान दोस्त। ठीक है, सो उसके कंटिन्यू करते हुए हम आगे पढ़ेंगे। वर्कशीट शुरू करने से पहले बेटा प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को प्रेस कर लो ताकि आपको आने वाली वीडियोस की नोटिफिकेशन वो समय से मिल जाए। सो प्यारे बच्चों, पिछले कार्यपत्रक में हमने लेखक प्रेमचंद द्वारा लिखी कहानी नादान दोस्त के बारे में पढ़ा और जाना कि केशव और श्यामा के घर की कार्निस पर एक चिड़िया ने अंडे दिए हैं। उनके अंडों को देखकर दोनों उनकी देखभाल में जुट जाते हैं। चलिए आगे देखते हैं कि दोनों बच्चे चिड़िया के लिए कैसे और क्या क्या काम करते हैं। ठीक है, तो हम ये समझेंगे और वो चिड़िया के बच्चों के लिए क्या करते हैं। अब वो दोनों जो है उनको देखने के लिए ललायत हैं, तो क्या करते हैं, स्टूल लाकर देखने की कोशिश करते हैं। श्यामा क्या करती है, दोनों हाथों से नीचे स्टूल को पकड़े हुए थी, लेकिन स्टूल की चारों टांगे जो है वो बराबर ना होने के कारण जिस तरफ ज़्यादा दबाव पाता था जरा सा हिल जाता था। तो स्टूल जो है वो भी ऐसा ही था। ठीक है, तो उसकी टांगे बराबर नहीं थी, तो गिरने का भय उसमें था। उस वक्त केशव को कितनी तकलीफ उठानी पड़ती थी यह उसी का दिल जानता था। यानी बच्चा था, तो बच्चों वो स्टूल हिलता है तो बच्चे डरते हैं ना, ऐसे कि कहीं गिर ना जाएं। तो जो है यही हालत उस समय केशव की थी। दोनों हाथों से कार्निस पकड़ लेता और श्यामा को दबी आवाज़ से डांटता, अच्छी तरह पकड़ वरना उतर कर बहुत मारूंगा। तो ये एक्सपीरियंस तो आप सब बच्चों को बहुत अच्छे से होता है। जब भाई बहन होते हैं ना ऐसे, तो बहुत जो है झगड़ा होता है और ऐसे जो है एक दूसरे को धमकी देते हैं। मगर बेचारी श्यामा का दिल तो ऊपर कार्निस पर था, तो वो तो बस ऊपर के बारे में सोच रही थी। बार बार उसका ध्यान इधर चला जाता और हाथ उसके ढीले पड़ जाते और स्टूल जो है वो हिल जाता था। केशव ने जो ही कार्निस पर हाथ रखा, दोनों चिड़िया उड़ गई। केशव ने देखा कार्निस पर थोड़े तिनके बिछे हुए हैं, तो उसने देखा कि ऊपर जो है यहाँ पर क्या था, तिनके बिछे हुए थे और उन पर कितने अंडे पड़े थे, 3 अंडे पड़े थे। जैसे घोंसला उनके पेड़ों पर देखे थे वैसा कोई घोंसला नहीं था। तो जैसे घोंसला पेड़ों पर होता है, वहाँ पर ऐसा कोई घोंसला नहीं था। श्यामा ने नीचे से पूछा, कई बच्चे हैं भैया? ठीक है, कई का मतलब क्या है कि कितने बच्चे हैं भैया? तो केशव कहता है 3 अंडे हैं, अभी बच्चे नहीं निकले हैं। तो श्यामा कहती है, जरा हमें भी दिखा दो भैया कितने बड़े हैं। तो श्यामा उसको कहती है कि ये जो तुम देख रहे हो जो अंडे हैं वो हमें भी दिखा दो। श्यामा केशव कहता है, दिखा दूंगा, पहला जरा चिथड़े ले आ, नीचे बिछा दूं, बेचारे अंडे तिनकों पर पड़े हैं। तो केशव क्या कहता है कि दिखा दूंगा, मैं पहले चिथड़े ले आ। चिथड़े का मतलब क्या होता है, जो वेस्ट कपड़े होते हैं, छोटे मोटे जो बच जाते हैं, ठीक है, वो जो घर में होते हैं वो चिथड़े होते हैं। तो वो कहता है कि पहले चिथड़े ले आ, उनको नीचे बिछा दूं, फिर उसके ऊपर वो अंडों को रखने का उसका प्लान है, क्योंकि उसको लग रहा है कि अंडे जो है वो तिनके पर पड़े हैं तो उनको तकलीफ हो रही होगी। तो ये जो है बच्चे जो है अपनी समझ से ये कार्य कर रहे हैं। आप प्रश्न 1 है, श्यामा के पकड़ने के बावजूद भी स्टूल है वो क्यों हिल जाता था? तो बच्चों प्रश्न आप यहाँ से लिख लें और इसका आंसर जो है यहाँ से लिख लेंगे, यहाँ से लेकर और यहाँ तक। स्टूल चारों टांगे बराबर ना होने के कारण जिस तरफ ज़्यादा दबाव पड़ता था जो है ज़रा सा हिल जाता था। ठीक है, तो इसमें जो है आप एक काम कीजिएगा, स्टूल की यहाँ पे लिख देना, स्टूल की चारों टांगे बराबर न होने के कारण। ठीक है, तो यहाँ से लेकर और यहाँ तक आप इसका आंसर लिख दीजिएगा। ये आपका प्रश्न 1 का उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट देखिए, प्रश्न 2 है, केशव अच्छी तरह पकड़ वरना उतर कर बहुत मारूंगा, किसने किससे कहा? तो ये किसने कहा था? केशव ने श्यामा से कहा था। ठीक है, जब वो स्टूल हिल रहा था तो उसको डर लग रहा था, जिसके कारण वो उसको जो है धमकी दे रहा था। प्रश्न 3 दिया गया है कि कार्निस पर कितनी चिड़िया थी? तो कार्निस पर कितनी चिड़िया थी बच्चों? कार्निस पर 2 चिड़िया थी, तो ख जो है इसका आंसर हो जाएगा। प्रश्न 4 है, कै बच्चे हैं भैया में कई का क्या अर्थ है? तो कई का अर्थ यहाँ पे क्या है? ऑप्शन दिए गए हैं, कई, कोई, कितने, कौन से। तो आंसर हो जाएगा ग, कितने बच्चे हैं भैया। ठीक है, तो ग जो है इसका आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट देखिए, गतिविधि दी गई है, गद्यांश में आए सभी संज्ञा शब्दों को छांट कर लिखिए। तो संज्ञा शब्द कौन से शब्द होते हैं बच्चों? किसी वस्तु की जो किसी स्थान, वस्तु, भाव आदि का जो बोध कराते हैं उनको संज्ञा शब्द कहा जाता है।
तो कौन कौन से संज्ञा शब्द हैं यहाँ पे? नाम है जैसे श्यामा, स्टूल, केशव, कार्निस, बच्चे, भैया, पेड़, चिड़िया। ये क्या है बच्चों? ये जो है संज्ञा शब्द हैं। ठीक है, तो इस तरह से आप इसको जो है लिख सकते हो। थोड़ा सा इसको मैं जूम करके आपको दिखा रही हूँ, तो यहाँ से लिख लीजिए श्यामा, स्टूल, केशव, कार्निस, बच्चे, भैया, पेड़, चिड़िया। तो ये क्या है? ये जो है संज्ञा शब्द हैं। तो ये थी प्यारे बच्चों आज की हिंदी की वर्कशीट। आई होप सभी बच्चों को ये अच्छी लगी होगी। अच्छी लगी तो जल्दी से इसको लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए और चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिए। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग स्टूडेंट्स। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एक नई वर्कशीट के साथ। टेक केयर, बाय बाय।